अब तक सिर्फ जनता ही बहुत स्ट्रांगली अपनी ओपिनियंस वॉइस कर रही थी अगेंस्ट एनएमसीज इनकॉम्पिटेंस रिगार्डिंग द सिविक इश्यूज, लेकिन अब हमारे नेता भी इन चीजों को समझ रहे हैं। हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट बंटी कुकड़े ने एमपी नितिन गडकरी के जनता दरबार के 2 दिन पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे नागपुर शहर के सिविक इश्यूज के लिए एनएमसी जिम्मेदार है। इस विषय पर हमने कुकड़े से कुछ बात की, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। 2 वर्षों से यहाँ पर प्रशासक राज है और प्रशासक राज होने के कारण वहां पर कुछ अंकुश जो चाहिए था, यानी जो सभागृह होता था, सभागृह में नगर सेवक विषय रखते थे और नागपुर की जनता की आंख और कान यदि कोई है तो नागपुर का नगर सेवक है। और चुनाव न होने के कारण नगर सेवक की कोई सुनते नहीं है प्रशासन के माध्यम से, और जब नगर सेवक जोन पर लेकर जाता है तकरार, तो उस तकरार का समस्या का निराकरण करने के लिए एनएमसी और एनएमसी के अधिकारी ये ढिलाई बरतते हैं। और आप जानते हैं कि लोग जो है वो एनएमसी के जोन में नहीं जाते, लोग ये जो जाते हैं तो ये नगर सेवक के कार्यालय में ही जाते हैं। तो इसलिए पूर्णतः प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन ने नगर सेवक की सुनना चाहिए। माजी महापौर है, माजी उप महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है और 151 नगर सेवक है इस नागपुर के अंदर में, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, तब जाके नागपुर शहर का विकास होगा। जब हमने कहा था कि सबसे पहले कि नाले की डिसल्टिंग होना चाहिए, नालों की डिसल्टिंग नहीं हुई, नाग नदी की डिसल्टिंग नहीं हुई, और बाद में जो कचरा पड़ा रहा, भारी बरसात आई और लोगों के घर में पानी घुसा, इसमें भी प्रशासन ने ढिलाई बरती, प्रशासन ने कोई गंभीरता से कोई काम नहीं किया। इसलिए मेरा आरोप है कि इसलिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। तो सर, एनएमसी के न्यू इलेक्शंस कब करवाने वाले हैं? अब वो सरकार के हाथ में है, कोर्ट, माननीय कोर्ट के इसमें वो निर्णय है। सर, सरकार तो आप लोगों की, हमारी सरकार है, लेकिन निर्णय जो है वो कोर्ट के अंदर में है। जब माननीय कोर्ट निर्णय देंगे तो वो इलेक्शन होंगे। सर, एनएमसी, एनआईटी, पीडब्ल्यूडी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस उन्होंने कर्तव्य दक्षता का पालन करना चाहिए। आज उनके हाथ प्रशासक राज है। प्रशासक यहाँ 3 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ नागपुर की जनता, नागपुर के नगर सेवक, नागपुर के प्रभावी लोग यही जन्म हुए हैं और यही रहेंगे, तो उनको भी विचार विमर्श करना चाहिए और विकास के माध्यम से उन्होंने एकदम प्रामाणिकता से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। मेरे साथ है नगर सेवक संदीप गवई जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नागपुर में हो रहे समस्याओं के लिए, चाहे वो रोड, गड्ढे, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, कचरे की प्रॉब्लम, इसके लिए जिम्मेदार कौन? पूरी तरीके से तो मैं जिम्मेदार प्रशासन को मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई सालों से, 15 साल से हमारी सरकार है, कभी तो भी ऐसी समस्या हुई है क्या? लेकिन गत 2.5 साल से ऊपर हम लोग अभी नगर सेवक ही नहीं है, और जिस दिन हम लोग नगर सेवक नहीं रहे उस दिन प्रशासन ने अपनी मनमानी नागपुर शहर में शुरू कर दी। यहाँ पर प्रशासन सुस्त है, नगर सेवक का कोई सुनता नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि नगर सेवक नाम की कोई चीज ही नहीं है नागपुर में, तो हमारे ऊपर दबाव कौन बनाएगा। और हम लोग 2.5 साल से चिल्ला रहे, तो प्रशासक बैठा हुआ है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, अपने मन से काम कर रहा है, किसी भी प्रकार से नगर सेवक को विश्वास में लेकर काम नहीं हो रहा है। और हम लोग अगर समस्या बताते भी है तो भी उसकी कोई प्रकार से सुनवाई नहीं थी, मनमानी कारोबार चल रहा है और इसकी जनता फल भुगत रही है। तो मैं प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता हूँ। रविवार को जनता दरबार है नितिन जी के सामने, तो हम बड़े पैमाने में नागपुर के वासियों को लेकर जनता दरबार में प्रशासन की शिकायत करने वाले हैं।